आज हम पढ़ते हैं आईपीसी में सेक्शन 151 knowingly join or continuing in assembly of 5 or more persons often after it has been commanded to disperse। 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। तो मतलब ये है कि शासन के द्वारा कोई आदेश मिल चुका है कि ये जो समादेश मतलब ये जो जमाव है उसको तुरंत बिखेर दिया जाए, ख़त्म किया जाए। तो उसके बाद भी उसमें सम्मिलित भी होना और जो सम्मिलित है वो बने रहना, उसे जुटे रहना वहीं पर। तो लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य हो तब ऐसी स्थिति में तो ऐसे अगर शामिल होता है नया या फिर जो बने रहते हैं उसको 6 माह का सज़ा मिलेगा, जो आरएस कोई भी हो सकता है या फिर जुर्माना मिलेगा या फिर दोनों मिल सकता है। एक्सप्लेनेशन यह है कि यदि धारा 141 जैसा जमाव होगा, है ना, तो फिर 145 धारा में जो दंड बताया है वो दंड मिलेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। सेक्शन 152 असॉल्टिंग और obstructing पब्लिक सर्वेंट व्हेन सुप्रेसिंग रायट इट्स। मतलब है लोक सेवक जब बलवा आदि इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। ठीक है, मतलब लोक सेवक जो है अपना ड्यूटी कर रहा है बलवा को दबाने का, तो उसमें लोक सेवक पर ही हमला करना। तो पहला तो यह है कि विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने या बलवा या फिर दंगे को दबाने का काम किया जा रहा हो, है ना। जो हमला धमकी का दे या फिर बाधा डाले या फिर ये सब का प्रयत्न करे या आपराधिक बल का प्रयोग करे, तो इन लोगों को जो ये सब कर रहे हैं उनको 3 साल का सज़ा मिलेगा, जो कि आरएस कोई भी हो सकता है, या जुर्माना मिलेगा या फिर दोनों मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं 153 wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed if not committed। ठीक है, कहा जा रहा है कि बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किए जाए यदि बलवा ना किए जाए, दोनों ऑप्शन दिया जा रहा है ना। मतलब ये है कि जानते हुए ऐसे अवैध बात से बलवा हो सकता है और ऐसे बातों को करना, ठीक है, या ऐसे कामों को करना जिससे बलवा हो सकता है, ये जानते हुए। तो ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, प्रकोपन मतलब भड़काना है, ऐसे भड़काने का काम यदि किया जा रहा है, तो यदि उसके भड़काने के बाद यदि अपराध हो जाता है तो उसको 1 वर्ष का सज़ा मिलेगा या फिर उसको जुर्माना मिलेगा या फिर दोनों मिलेगा। और यदि उसके भड़काने के बाद भी जो अपराध ना किया जाए तो 6 माह का सज़ा मिलेगा या जुर्माना मिलेगा या दोनों, और कोई भी मिले, चाहे भड़काए चाहे ना भड़काए, वो जो है सज़ा जो मिलेगा वो आरएस रहेगा। उसके बाद है सेक्शन 153 प्रोमोटिंग enmity between different group or grounds of religion, race, place of birth, residence, language its, and doing act prejudicial to maintenance of harmony। कहा जा रहा है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन या और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। मतलब ये है कि जाति धर्म आदि के नाम पर 2 ग्रुप को झगड़ा लड़ाने के लिए, है, मतलब शत्रुता लाने के लिए जो कोई क्या क्या करेगा, कोई व्यक्ति बोल के, लिख के या शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपणों के द्वारा ऐसा प्रयास करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा कि ऐसे करने से संभावना है ये सब होने का, राइट होने का, या फिर कोई अभ्यास, आंदोलन, कवायद, अन्य क्रियाकलाप करेगा जिसका आशय होगा एक दूसरे से लड़ाने के लिए।
आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, हिंसा का प्रयोग करेगा या फिर प्रशिक्षित करेगा ऐसा करने के लिए, लड़ाने के लिए, है ना, जिससे असुरक्षा उत्पन्न हो जाए इन एक दूसरे ग्रुपों के बीच। जब ऐसा काम किया जाता है कोई व्यक्ति द्वारा तो उसको 3 साल का सज़ा मिलेगा, 3 साल का सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद यदि दूसरा ऑप्शन देता है, यदि पूजा के स्थान आदि में ऐसा अपराध किया जाता है, ये सब भड़काने वाला या फिर ये सब जो ऊपर में दिया है वो सब, तो उसको पूजा स्थल में के कारण 5 साल का सज़ा मिलेगा और जहाँ साथ में जुर्माना भी मिलेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 153 ए पनिशमेंट फॉर knowingly carrying arms in any procession or organizing or holding or taking part in any mass drill or mass training with arms। किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिए दंड। CRPC की धारा 144 ए जिसमें कहा है लोक सूचना द्वारा आदेश के उल्लंघन में, मतलब जो धारा जो CRPC का 144 ए है उसमें लोक सूचना द्वारा आदेश दिया जाता है कि ये सब जो भी गड़बड़ है उसको रोकने के लिए, तो उसका उल्लंघन किया जा रहा है और ये सब किया जा रहा है ना। और साथ में हथियार और आयुध ले जा रहा है, ले जाके ये सब काम कर रहा है, जिसमें अग्निशस्त्र, नुकीली धार वाला हथियार, लाठी, डंडा, छड़, ये सब को यदि वो साथ में ले जा रहा है और ऊपर में लिखे बातों को कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह का दंड और साथ में जुर्माना 2000 तक का मिल सकता है। उसके बाद है 153 बी इम्प्यूटेशंस एसर्शंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन और प्रख्यान। तो पहला है जो कोई बोले या लिखे गए शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपणों के द्वारा क्या क्या काम करे। पहला, जिससे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा नहीं रख सकते, मतलब ऐसा बात बोल रहा है कि उसको सुनकर ये सब सच्ची श्रद्धा निष्ठा ना रख सके, ऐसी बात बोले, या भारत की प्रभुता, एक अखंडता या मर्यादा नहीं रख सकते, ऐसी बात बोला जा रहा है। या फिर दूसरा, भारतीय नागरिक के रूप में उन्हें अधिकार न दिया जाए या वंचित रखा जाए, ऐसे बातों को किया जा रहा है या जिससे ऐसा संकेत मिल रहा है। या फिर तीसरा है व्यक्तियों के बीच असमंजस्य, शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो, ऐसे चीज़ों को भी दिखाया जा रहा है शब्दों, लिखित या संकेतों, जो जिस भी वहाँ ऑप्शन दिया गया है उसके द्वारा। तो ऐसे व्यक्तियों को 3 साल का या तो सज़ा मिलेगा या फिर जुर्माना मिलेगा या फिर दोनों मिल सकता है। दूसरा है कि ये सब काम यदि पूजा स्थल पर करेगा तो उसको 5 साल का सज़ा और जुर्माना साथ में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 154 ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। भूमि स्वामी मतलब जो टाइटल हो उसका, या फिर अधिभोगी मतलब जब जिसका पोसेसन हो। तो ऐसा स्वामी है और वहाँ पर विधि विरुद्ध जैसा जमाव हो रहा है और बिखेरने का प्रयास नहीं कर रहा है, या तो ना तो पुलिस को सूचना दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का माना जाएगा कि वो जानबूझ के करवा रहा है, तो उनको 1000 तक का जुर्माना दिया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन 155 लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर होस बेनिफिट राइट इज कमिटेड, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति हो सकता है, भूमि का स्वामी हो सकता है, या पोजेशन जिसका हो, या फिर विवादग्रस्त विषय से संबंधित व्यक्ति, या फिर जिसको फायदा हो रहा है से संबंधित व्यक्ति बिखेरने का प्रयास यदि नहीं कर रहा है तो उसको जुर्माना मिलेगा, फिक्स नहीं कितना मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 156 लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ऑनर और ऑक्यूपायर फॉर होस बेनिफिट राइट इज कमिटेड, उस स्वामी या अधिभोगी के अधिकर्ता
अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, तो या तो भूमि स्वामी हो या विषय से संबंधित व्यक्ति या फायदा मिले वो व्यक्ति, अगर ये बिखेरने का प्रयास नहीं कर रहा है उस जमाव को, तो उसको फिर जुर्माना मिलेगा। कितना मिलेगा फिक्स नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 157, हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर ऑन अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संश्रय देना। तो वो कोई भी व्यक्ति अपने गृह में या अपने परिसर में यदि उनको देता है, रहने देता है, संश्रय आश्रय देता है, ये जानते हुए कि उसके कारण ये दंगा होगा, फैलेगा, नुकसान होगा, ये सब चीज़, तो उसको 6 माह का सज़ा मिलेगा, जो RS कोई भी हो सकता है, या जुर्माना मिलेगा, या फिर दोनों मिल सकता है। सेक्शन 158, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और रायट, विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। तो धारा 141 के कार्यों को करने या सहायता करने या फिर उसका प्रस्थापना करेगा या फिर उसका प्रयत्न करेगा, है ना, तो उसको 6 माह का सज़ा मिलेगा, जो RS हो सकता है, या जुर्माना मिलेगा, या दोनों मिल सकता है। या फिर और गो टू आर्म्ड, घातक आयुध के साथ यदि वो जाएगा, है ना, जिससे मृत्यु कारित हो सकता है, ऐसे संभावना है ऐसे हथियारों के को देख के, या सशस्त्र चलना, मतलब शस्त्र लेके चलना, ऐसे काम अगर कोई करेगा तो उसको 2 साल का सज़ा मिलेगा, RS कोई भी हो सकता है, या जुर्माना मिलेगा, या फिर दोनों मिल सकता है। उसके बाद है सेक्शन 159, एफ्रे, या फिर उसको दंगा कहते हैं, जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं ना, 2 लोग जो पब्लिक लोग रहते हैं वहाँ लड़ रहे हैं, 2 या अधिक लोग, और लोक शांति में विघ्न डाल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं दंगा। तो 160 सेक्शन है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग अफ्रे, मतलब दंगा करने के लिए दंड। तो दंड क्या मिलेगा इसको, 1 माह का सज़ा मिलेगा, जो RS हो सकता है, या जुर्माना मिलेगा 100 तक, या फिर दोनों मिल सकता है।